ये बहुत ही एक ऐतिहासिक समझौता है। इस एमओयू से एविएशन सेक्टर में जो टैलेंट डेवलपमेंट के लिए जितना काम करना है उसको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और जिस तेजी से एविएशन सेक्टर आज बढ़ रहा है देश में, बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है टैलेंट की। अच्छे वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स, पायलट्स, मेंटेनेंस, हर तरीके से सभी की जरूरत है। वो जरूरत इस एमओयू से बहुत हद तक पूरी होगी। इससे पहले भी एविएशन सेक्टर के कई एमओयूज गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हुए हैं और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हुई है। एयरबस के लिए ऑलरेडी 40 बीटेक स्टूडेंट्स आ चुके हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय में। अब साफरान जो इंजन मेकर है उसके लिए भी आ गए हैं। और भी कई एविएशन से जुड़ी बॉडीज के साथ एविएशन सेक्टर में गति शक्ति विश्वविद्यालय के एमओयूज हो गए और उसमें आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ रेलवे के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़े, उन सब के भी आपके एमओयू हुए हैं और एमओयू के बाद में स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज अब मिलने लगे हैं। मेन पॉइंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो ये है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज को बनाने की संस्थाएं बने। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स होने से ये फायदा होता है कि स्टूडेंट जब कॉलेज से निकलता है तो वो इंडस्ट्री के लिए रेडी है, रोजगार के लिए तैयार है और उसको रोजगार की कई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। ये एक बड़ा बदलाव इसलिए लाना रहा कि जब देश को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पे चलना है और विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसमें टैलेंट की रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर से काफी अलग है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में रिक्वायरमेंट बहुत अलग तरह का है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत कुछ टेबल टॉप पे होता है और मैन्युफैक्चरिंग का जो टैलेंट चाहिए वो बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन, लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल फैक्ट्री में, उस तरह का एक रिक्वायरमेंट आता है। इसीलिए जरूरत थी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि फोकस्ड हो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में रेलवे है, हाईवे है, एविएशन है, मेरीन है, वेयरहाउसिंग है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स है। एक तरीके से लॉजिस्टिक्स का ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स है। ये सारी की सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आती है। ऐसे में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री प्रोफेसर मनोज चौधरी जी की लीडरशिप को। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस संस्थान को एकदम जीरो से शुरुआत करके आज इस लेवल पे लेके आए हैं कि दुनिया भर में गति शक्ति विश्वविद्यालय की पहचान बनी है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, चाहे डावोस में हो, चाहे कहीं पर भी जापान में हो, हर जगह आज लोग गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से आपने ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें इंडस्ट्री इतनी खुश है कि इंडस्ट्री के साथ मिलके पढ़ाई करने का दुनिया में एक ही अनूठा मॉडल बना है। वैसे इस तरह के मॉडल नॉर्दर्न यूरोप में भी होते हैं, लेकिन जितना डीप इंटीग्रेशन गति शक्ति विश्वविद्यालय का हुआ इंडस्ट्री के साथ, उतना बहुत कम यूनिवर्सिटीज का दुनिया भर में है। एक समय था जब गति शक्ति विश्वविद्यालय को स्वीकार्यता विद इन द रेलवे सिस्टम नहीं मिलती थी। आज एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गई है। अभी तक मैक्सिमम इसका उपयोग रेलवे ने, सिविल एविएशन ने और डिफेंस फोर्सेस ने किया है। अब मेरी इच्छा है कि अभी इसमें मेरीन का बड़ा काम हो और मेरीन के शिपिंग और पोर्ट्स के मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से भी रिक्वेस्ट किया है। उनके सेक्रेटरी साहब के साथ भी वीसी साहब की काफ़ी बैठकें हुई है और इंडस्ट्री के साथ भी काफ़ी वाइस चांसलर साहब ने मीटिंग्स की है। तो एक बार मेरीन भी जुड़ जाएगा इससे, तो अपने आप में एक ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बने हुए मात्र अभी 3.25 साल हुए हैं, अभी इन्फेंट स्टेज में है, लेकिन इसी इन्फेंट स्टेज में ही बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स यूनिवर्सिटी में हुए हैं। अब तक 62 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिला के, जो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय में टैलेंट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। एक मेरी इच्छा थी, अगर चेयरमैन साहब और वीसी साहब और ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब अगर परमिट करें, एक इच्छा थी
कि गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, एविएशन हो, रेलवे हो, मेरीन हो, इन सब में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रिसीजन चाहिए, वो प्रिसीजन अलग लेवल का होता है। वो प्रिसीजन को सीखने के लिए बहुत लंबे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां भी इंडस्ट्री को एक रिक्वायरमेंट है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग वाले लोगों की, स्टूडेंट्स की, सीखे हुए स्टूडेंट्स की। एविएशन में तो सीरियस नीड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नीड है, मेरीन में नीड है, रेलवे में नीड है। तो क्यों ना एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के टैलेंट डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए, उसमें एक अगर प्रयास करें सब मिलके, अगर आपकी तरफ से भी अगर कुछ उसमें गाइडेंस मिल सके। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर हम बनाएं जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के लिए हो, तो बहुत अच्छा रहेगा गति शक्ति विश्वविद्यालय में। एक इसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। फंड्स की व्यवस्था हम लोग सब मिलके करेंगे, फंड्स की आप चिंता मत करना। अच्छा, बहुत ही अच्छा लेवल का सोचना, ये लेवल का सोचना कि यूरोप के बेस्ट जो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेशली जर्मनी के, जापान के और यूएस के जो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन सबको आप अपना बेंचमार्क बना के लेना, तो उससे टैलेंट की एक अच्छी पाइपलाइन क्रिएट हो। हर साल उससे 1000 यूथ कम से कम हर साल उसका बेनिफिट उठा सके, वैसा अगर आप एक लेते हैं तो जरूर हम लोग फंड्स की व्यवस्था कर लेंगे। फंड्स की चिंता नहीं, डीजी एचआर मैडम और डीजी मेंबर फाइनेंस मैडम भी बैठे हैं। मेंबर फाइनेंस ने आपके लिए फंड्स की व्यवस्था कर ली है, चेयरमैन साहब ने अप्रूव कर लिया है, डीजी एचआर मैडम ने भी उसको अप्रूव कर लिया है। तो फंड्स की चिंता मत करना, आप स्टैंडर्ड अच्छा रखना और वॉल्यूम अच्छा रखना, जिससे कि हर साल कम से कम 1000 बच्चे, 1000 नौजवान मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में अच्छे तरीके से ट्रेन हो सके। और इंडस्ट्री से पूरी मदद लेना, हमने हमेशा इंडस्ट्री की बहुत अच्छी मदद भी ली है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा डीजीसीए साहब को, सेक्रेटरी सिविल एविएशन साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू जी को, सीआरबी साहब को और गति शक्ति के वीसी साहब को, डीजीएचआर को और सभी रेलवे के अधिकारियों को कि इतना अच्छा एक हिस्टोरिक मोमेंट आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद।